भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी शिखंडदेव कंबोज शिखंडदेव कंबोज। अपने बीच पहुंच चुके हैं भाइयों। सभी से मेरा निवेदन है कि नलेड़ा वासियों आकर के पंचायत करने आकर के मंत्री जी का स्वागत करेंगे और उनसे निवेदन उनकी बात सुनेंगे भाइयों। सभी बैठ हल्के से 80 आदमी गए थे भाई अयोध्या में जाकर के 90 के अंदर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री ने जब कार सेवक पर आह्वान था तो वहां पर जाकर के गोलियां चलवाई थी। मैं दूर दर्द तो निकल रहा, लाखों लोग शहीद हुए श्री राम जन्मभूमि के ऊपर, 76 बार संघर्ष हुए, ये लवन लगने दिए। जब 6 आवाज देनी, एक धक्का और दो बाबर की संतानों को, एक धक्का और दो बाबर की संतानों को। हजारों कार्यकर्ता एकदम जाकर के चढ़ गए, बड़े बड़े रस्ते थे और सारा सफाई करता। नरसिम्हा राव देश का प्रधानमंत्री था। देन है ये बात है बांटने की। और अब 2024 में भाई नरेंद्र मोदी ने भूगा मंदिर है, कभी सोनिया, कभी जवाहरलाल, कभी राहुल, कभी राजीव, या कांग्रेस की बार बार वही करेंगे। और मैंने बैठा निर्णय ले लिया, ये वक्त इतना विकास कर दिया, इतना विकास कर दिया। एक खड़े लगे मेरे भी फर्क पैसा करते हुआ मगा भाई क्यों यू मगा साइकिल अब्राहम से को पता नहीं और मगा थी बबिना दबाई यू मगा करते हुआ मगा भाई लक्ष्मी आवानी कमल का फूल पावा तो कमल का फूल मारा भाई तो इसलिए आगे करण जी कम इस गढ़ी बिरबल मंडल और पूरी इंद्री विधानसभा के कर्णधार क्यों नहीं कहूं मैं, क्योंकि इस हल्के में 2014 के बाद अगर इंद्री विधानसभा ने विकास देखा है, कार्य देखा है, तो मंत्री कर्णदेव जी ने कराए हैं। नरेंद्र मोदी जी जो दिल्ली पे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और उनके आगे सैनिक हमारे मनोहर लाल जी जो यहाँ पे लोकसभा के प्रत्याशी है, जिनको हमने बहुत ज्यादा वोटों से, मैं तो कहता हूँ कि कलरी खालसा नन्हे वाले भाई कितनी वोटें दे दो, मशीन भी जाम हो जाए। और उसमें जो कमल के फूलों की जो वोटें निकले और उनकी खुशबू वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमने एक बहुत बड़ा निर्णय करना, जिस प्रकार से महाभारत के समय में 2 सेनाएं आमने सामने थी और वो दोनों सेनाएं एक धर्म को लेकर के चल रही थी, एक अधर्म के ऊपर आधारित थी, एक सत्य के साथ खड़ी थी, एक असत्य के साथ खड़ी थी, एक पाप के साथ खड़ी थी, एक पुण्य के साथ खड़ी थी। इसी प्रकार से इस चुनाव के अंदर भी 2 ताकतें आमने सामने। एक ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाना चाहती है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हों, इस प्रकार का भारत बनाना चाहती है, हमारा देश दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने, इस प्रकार से काम करके इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है। और एक तरफ ये इंडी अलायंस, जहां जिनके कोई विचार आपस में नहीं मिलते, जिनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई विचारधारा लेकर के नहीं चल रहे हैं, केवल मात्र एक बात को लेकर के चल रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है और इस भ्रष्टाचार के अंदर जिस प्रकार से इंडी अलायंस के लोग, इनके नेता उसमें फंसते जा रहे हैं,
हर व्यक्ति पर कोई ना कोई मुकदमा चला हुआ है। उन मुकदमों से कैसे अपने पीछा छुटाया जाए, उन मुकदमों से कैसे बचा जाए, जेल में जाने से हम कैसे बच सके। और उन्होंने एक ही तरीका निकाला कि सारे इकट्ठे होकर के नरेंद्र मोदी को रोको, तभी तुम जेल में जाने से बच सकते हो। जो पाप इन्होंने इन 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, जो पाप इन्होंने 10 साल के अंदर किए और इस देश को कमजोर करने का काम किया, उनके पापों के, उनके किए की सजा आज नरेंद्र मोदी जी उनको दिलवाने लग रहे हैं। इसीलिए ये सारे लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते हैं। आपको याद होगा 2013 के अंदर दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर अन्ना हजारे जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया और उस आंदोलन के अंदर ये केजरीवाल मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहता था कि इस देश की अगर सबसे कोई भ्रष्ट पार्टी है तो इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी में भी अगर कोई सबसे भ्रष्ट नेता है तो वो श्रीमती सोनिया गांधी है। आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहा है। उससे पूछ लेना जब उनका कोई भी व्यक्ति आपके गांव के अंदर आए कि आपकी सरकार का विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, उस देश को क्या बनाना चाहते हो। अगर गलती से आपके कोई एमपी बन भी गए तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहोगे? उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुल 22 सीटों पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, 272 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई विजन नहीं है, केवल एक ही काम कि नरेंद्र मोदी को रोको, नहीं तो ये भ्रष्टाचारियों को सबको चुन चुन करके जेल में डालने का काम करेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनका जो सपना है, उनका जो संकल्प है कि 2047 से पहले पहले हमें इस देश को दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित राष्ट्र कब बन सकता है? जब तक इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति लाचार ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई नौजवान ऐसा ना रहे जिसके हाथ को काम ना मिले, सब अपने पैरों पर खड़े हों, सब आत्मनिर्भर हों। और अगर कोई बीमार हो जाए उसका इलाज किस प्रकार से हो, ऐसी व्यवस्था सरकार करे, तभी जाकर के ये देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस देश को मजबूत करने के लिए, जो गरीब लोग गरीबी की रेखा में फंसे हुए थे, उस दलदल से बाहर नहीं आ रहे थे, उन लोगों के लिए, जो लोगों को अगर कोई बीमार होता है तो वो अच्छे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में करा सकता है, ऐसा एक कार्ड बना करके हर गरीब के जेब में डालने का काम वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि गरीब व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई चिंता न हो। जो आज सरकार ने, चाहे वो हरियाणा सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जो आज पॉलिसियां बनाई है गरीबों के लिए, हरियाणा में जो हमारे मुख्यमंत्री रहे 9.5 साल तक, माननीय मनोहर लाल जी, जो हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं, इन्होंने योजना बनाई कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। कोई भी हरियाणा के अंदर ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में से कम दर्जन बच्चे ना लगे होंगे। आपके गांव में भी कम से कम जो है ना 15-20 बच्चे जरूर लगे होंगे, और वो बच्चे लगे होंगे कि जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वो बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे थे, होनहार बच्चे थे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे। इसलिए उन्होंने अपनी मेहनत से पेपर पास किया और वो बच्चे इस सरकार में सिलेक्ट हो गए। ये पहली बार हरियाणा के अंदर किसी ने किया था तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। हरियाणा के अंदर बिजली नहीं आती थी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, और हरियाणा के गांव का व्यक्ति शहर में जाकर के इसलिए बसता था कि गांव के अंदर बिजली नहीं होती थी, बच्चे सो नहीं सकते थे, आराम नहीं कर सकते थे। शहर में जाकर के घर लेकर के वहां बच्चे रहते थे और वहां बिजली 24 घंटे मिलती थी, लेकिन गांव को बिजली नहीं मिलती थी। ये पहली सरकार है जिसने योजना चलाई, मेरा गांव जगमग गांव,
और उस समय जब ये योजना हमने चलाई, मैं भी उस सरकार में मंत्री था। हमारे इसी हलके में ब्याना गांव से हमने शुरुआत की थी। ब्याना गांव में जब मीटर बाहर लगाने की बात आई, इन कांग्रेस के लोगों ने, भ्रष्ट आदमियों ने एक अफवाह वहां जो है ना एक चला दी कि ये तो ऐसे मीटर लगा रही है सरकार कि आपके पास इनका बिल भी नहीं जो है ना, ये बिना चलाए, बिना बल्ब जलाए ये जो है ना मीटर चलते रहेंगे और आप तो इनका बिजली का बिल ही नहीं भर पाओगे। लोगों ने मीटर तोड़ दिए, मतलब ऐसी ऐसी अफवाह उड़वा दी। अब आपको जान करके ये प्रसन्नता होगी कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, लोगों के बिजली के बिल भी पहले से कम आ रहे हैं और बिजली डिपार्टमेंट जो हमारा घाटे में होता था, आज वो हमारा बिजली डिपार्टमेंट भी प्रॉफिट के अंदर आ गया। ऐसा काम अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। ऐसे ऐसे काम इस सरकार के अंदर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है कि इन 10 साल के अंदर जो मैंने काम किए तो एक मात्र ट्रेलर था, आने वाली फिल्म तो इन 5 साल के अंदर, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इन 5 साल के अंदर असली फिल्म दिखाने का काम करूंगा। आपकी बार नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया कि आपकी बार ये 400 पार का नारा वैसे नहीं दे दिया, और इस 400 पार के नारे को आज ये कांग्रेस पार्टी के लोग गरीब लोगों में जाकर के झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। गरीब बस्तियों में जाकर के कहते हैं कि नरेंद्र मोदी कहता है कि अब की बार 400 से ज्यादा सीटें दे दो, और अगर इसको 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो ये संविधान को समाप्त कर देगा। नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस धरती पर दोबारा जन्म ले ले और वो भी अगर चाह करके कि इस संविधान को समाप्त करना चाहे तो वो भी इस संविधान को समाप्त नहीं कर सकते, और मोदी के होते हुए कोई भी इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से ऐलान किया है। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, ये संविधान समाप्त कर देंगे। और साथ में एक झूठ और बोल रही है, गरीब बस्तियों में जाकर के, ओबीसी और एससी कास्ट में जाकर के एक झूठ बोलती है कि ये तुम्हारा आरक्षण समाप्त करने की साजिश है, ये तुम्हारा आरक्षण समाप्त करेंगे। भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कर्नाटक के अंदर इन्होंने एक पाप किया है। जो हमारे एससी समाज को आरक्षण मिलता है, उन एससी समाज के आरक्षण को 7% काट करके इन्होंने अल्पसंख्यक समाज को देने का पाप इन्होंने, इनकी सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले कर्नाटक के अंदर किया है। पूछना इनसे, अगर जो इनका आदमी यहाँ गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आए, कि आप कौन से मुंह से ये बात कहते हो कि ये आरक्षण समाप्त कर देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, इन्होंने हमेशा गरीब लोगों को जो है ना आरक्षण देने की बात कही है। अभी पीछे हमारे एक प्रतिनिधि मंडल हमारा ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री जी से जाकर के मिला था 2017 के अंदर, और उनसे निवेदन किया था कि जो हमारा ओबीसी समाज है ये गांव के अंदर रहता है और गांव के अंदर जो है ना इतनी सुविधाएं नहीं होती, हमारे बच्चों के कम नंबर आते हैं, इसलिए हमारे बच्चे कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं। अगर इनको आरक्षण मिल जाए तो इन बच्चों को भी अवसर मिल जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही अगले दिन 27% रिजर्वेशन हमारे नीट में हमारे ओबीसी समाज को, ओबीसी ए वर्ग को जो है ना उन्होंने घोषणा करी थी कि जो है ना ओबीसी समाज को 27%, और यही नहीं, जो जनरल कास्ट के भी 10%, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं लेकिन जनरल कास्ट में है, वीकर सेक्शन है, उनको भी 10% रिजर्वेशन देने की घोषणा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही। इन्होंने कितने इस देश को लूटने का काम किया, 10 साल तक कितना भ्रष्टाचार इस देश के अंदर हुआ है। आज ये लोग इकट्ठे होकर के फिर अपनी उन पुरानी आदतों की वजह से, जिस प्रकार से पूर्व में
2004 से लेकर के 2014 तक इस देश को अपमानित करने का काम किया, उसी प्रकार का माहौल इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये चुनाव ये छोटा चुनाव नहीं है, ये गली और नाली का चुनाव नहीं है, ये मेरा और आपका चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश का चुनाव है। ये चुनाव इस देश को हम कैसा बनाना चाहते हैं, ये चुनाव इस बात का चुनाव है। ये चुनाव अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश को सुरक्षित करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। अगर राष्ट्र बचेगा तभी तो अगर हम बचेंगे, और राष्ट्र बचेगा तभी तो हम बचेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो हम कहां से बचेंगे। जिस प्रकार से आज विपक्षी पार्टियों ने जो उनका मैनिफेस्टो आया, उनके मैनिफेस्टो में इतने भयानक वादे उन्होंने किए हैं। हमारे धारा 370 हमारे प्रधानमंत्री जी ने समाप्त की। कितने महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया, कितने लोगों ने बलिदान दिया, और आज ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी हम धारा 370 को फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर बहाल करने का काम करेंगे, और एक विरासत कानून बनाने की बात इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में की है कि हम एक विरासत कानून बनाएंगे। जितने भी हमारे सनातनी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़ बाबा, हमारे दादा, हमारे पिता, सब ने मेहनत करके कुछ जायदाद बनाई होगी, कुछ काम किए होंगे। आज उसका ये कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कहती है हम उसका सारा सर्वे कराएंगे और उसमें से 50% लेकर के हम उन अल्पसंख्यक समाज के लोगों में बांटने का काम करेंगे। ये इस प्रकार का वादा आज अपने मैनिफेस्टो, पढ़ लेना इनका मैनिफेस्टो। इतने घातक मैनिफेस्टो इनका बना हुआ है, जो इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, इस देश को कमजोर करने का काम करते हैं। तो मित्रों, सोच समझ करके हमने इस चुनाव के अंदर हमने पूरा जोर लगा करके फिर से नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं ना कि अब की बार 400 पार, इसलिए कह रहे हैं कि देश के अंदर कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर के वो ठीक हो सकती है। चाहे वो एनआरसी हो, चाहे यूसीसी हो। यूसीसी का मतलब यूनिक सिविल कोड, कि सारे देश के अंदर सब लोगों के ऊपर एक ही प्रकार का कानून हो। अगर हमारे लिए 2 बच्चों का कानून है तो दूसरे के लिए भी 2 बच्चों का कानून बनना चाहिए। एनआरसी का मतलब है जो ये घुसपैठिए दूसरे देशों से गलत तरीके से हमारे देश के अंदर घुस करके आज हमारे देश का खाते हैं और हमारे देश को कमजोर करने का काम करते हैं, हमारे देश के खिलाफ साजिश करते हैं, यहाँ चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इन सारे घुसपैठियों को यहाँ से चिन्हित करके एक एक को बाहर निकालने का कानून जो है वो एनआरसी कानून है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी तभी ला सकते हैं जब उनको 2/3 बहुमत प्राप्त होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। ये नारा इसलिए दिया गया, जिसको ये लोग जाकर के झूठ बताने का काम कर रहे हैं। ये 400 पार तो इसलिए मांग रहा कि इस संविधान को समाप्त करेगा। ये संविधान को समाप्त करने का नहीं, बल्कि संविधान को और मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी जी अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो मित्रों, आने वाली 25 तारीख को हमने एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके यहाँ से अपने प्रत्याशी मनोहर लाल जी को मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरे से प्यार करते हो, अगर आप मुझे चाहते हो, तो हाथ खड़े करके मुझे आश्वासन दे कि एक एक वोट कमल के फूल पर हम 25 तारीख को डलवा करके और मनोहर लाल जी को यहाँ से चुनाव जिता करके भेजेंगे। तो बस इतना निवेदन करने के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया। आज इंद्री हल्का पहुंचे हैं वोट की अपील करने को। देखिए, चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था। तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। तो आज इंद्री हलके में मेरे लगभग जो है ना 1 दर्जन से ज्यादा आज मेरे प्रोग्राम है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब उमड़ कर के आ रहा है। लोग किस प्रकार से जो है ना कितने खुश हैं लोग कि आज मैं इनके बीच में आया हूं। जो मेरा पुराना पुश्तैनी हल्का रहा है और जिस प्रकार से लोगों ने हाथ खड़े करके जो है ना आश्वासन दिया कि आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पर डलवा करके यहाँ से अपने प्रत्याशी श्रीमान मनोहर लाल जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे और जिन्होंने हरियाणा का जो नक्शा बदलने का काम किया, हरियाणा में जो परंपराएं थी उन प्राचीन परंपराओं को समाप्त करके और एक पारदर्शी प्रशासन देने का काम जो हरियाणा के अंदर किया है, उस पर जो है ना आने वाली 25 तारीख को एक एक व्यक्ति कमल के फूल का बटन दबा करके उनको यहाँ से समर्थन दे करके उनको भारी मतों से विजयी बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेगा और इस प्रकार का आश्वासन हर व्यक्ति दे रहा है। 400 पार का नारा दे रहा है। अब की बार 400 पार ये तो निश्चित तौर पर जो है होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल तक इस देश की सेवा की है और पूरी दुनिया में आज भारत बोलता है, पूरी दुनिया सुनती है। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज जो है ना पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो आज एक कद बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको विकसित भारत बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है और आज हम विकसित भारत की तरफ हम जो है ना अग्रसर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति के मन में एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस राष्ट्र को दुनिया में फिर से विश्व गुरु बनाने का काम कर सकता है और नरेंद्र मोदी के हाथों में यह देश सुरक्षित है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करके और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए जो है ना हर व्यक्ति जो है ना जोर लगा रहा है। विपक्ष 400 पार के नारे में बोल रहा है कि संविधान बदला जाएगा अगर 400 पार ये पहुंच गए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अब जन्म ले ले आकर के इस जमीन के ऊपर, वो भी चाह करके संविधान को समाप्त नहीं कर सकते। और उन्होंने एक बात और कही है कि जब तक मोदी जिंदा है तो इस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये मोदी की गारंटी है। और जिस प्रकार से आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो नहीं है, वो सिर्फ झूठ फैला करके लोगों में भ्रम फैला करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता आज उनके भ्रम जाल में फंसने वाली नहीं है। इनकी असलियत को जो है ना देश की जनता ने आज देख लिया है और जिस प्रकार से इनको नकार दिया है, क्योंकि ये यहाँ कुछ कहते हैं और कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहाँ इन्होंने जिस प्रकार से गरीब लोगों का आरक्षण समाप्त करने का काम किया, उनका आरक्षण काट करके और अल्पसंख्यक समाज को जो है ना वो आरक्षण 7% के आसपास जो है ना काट करके उनको देने का काम किया। तो ये झूठ इनका यही पकड़ा जा रहा है कि एक ही देश के अंदर जो है ना किस प्रकार की पॉलिसी है, कहीं जाकर के कुछ बोल देते हैं और कहीं जाकर के इम्प्लीमेंट कुछ करते हैं। तो ये इन लोगों का जो है ना असली चेहरा जनता के सामने आ गया। जनता इनकी असलियत जान चुकी है और जनता इनको पूरी तरह से इस चुनाव के अंदर निकाल देगी। 1-1 लाख रुपया महिला को देने की भी बात ये अपने संकल्प पत्र में कर रहे हैं। 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हमें याद है वो दिन जब लंबी लंबी लाइनें गैस के लिए लगती थी और जिस समय लाइनें लगती थी, बहुत से लोगों को तो जो गैस के सिलेंडर, खाली सिलेंडर चोरी हो जाते थे, बहुत से लोगों की बाइक चोरी हो जाती, साइकिल चोरी हो जाते थे। 3-3 दिन लोग जो है ना लंबी लाइनों में लगे रहते थे, गैस उपलब्ध नहीं होती थी। ये मोदी जी की सरकार है जो आज गांव के अंदर एक एक नहीं, 2-2, 3-3 गाड़ियां आवाज दे दे करके घर घर में जा करके सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रही हैं। किसी आदमी को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इस बात को लेकर के हर व्यक्ति कहता है कि हमें जरूरत नहीं है 500 रुपए के सिलेंडर की। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने जो है ना इस प्रकार का काम किया था कि रेट चाहे वो जो भी था, लेकिन लंबी लंबी लाइनें और लोगों को मजबूर होना पड़ता था 1200 रुपए में ब्लैक में सिलेंडर लोग जो है ना खरीदते थे। ये कांग्रेस पार्टी के राज की बात है। तो इस प्रकार से ये झूठ बोल करके अब लोग इनके जान से मारने वाले नहीं है। लोगों ने इनको पूरी अच्छी तरह से बर्त कर देख लिया और 55 साल से ज्यादा तक समय तक इन्होंने देश के ऊपर राज किया। आज भी वो सी बात पर खड़े हैं जहां इनकी दादी खड़ी थी राहुल गांधी की कि मैं गरीबी दूर करूंगी। आज राहुल गांधी भी वही नारा दे रहे हैं कि मैं गरीबी दूर करूंगा। भाई 55 साल में तुम गरीबी दूर नहीं कर सके, अब कौन सा तरीका है आपके पास जो आप गरीबी दूर कर दोगे?
ये तरीका अगर किसी ने निकाला है गरीबी दूर करने का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाला है। योजनाओं के साथ जोड़ करके आज गरीब लोगों को उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। उनके लिए आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, अगर कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज फ्री में हो, ताकि जो है ना उसको किसी प्रकार का आर्थिक संकट ना हो। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो है आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब लोगों के लिए बनाई। तो प्रदेश की यदि बात करें तो क्या पोजीशन है? देखिए, प्रदेश में आज बड़ा अच्छा वातावरण है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। और हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटें हैं, हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। और एक हमारे विधायक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आज इस बात को भी लेकर के ये उत्तरी हरियाणा का बड़ा सौभाग्य कि पहली बार उत्तरी हरियाणा का कोई मुख्यमंत्री बना है। एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा, गांव में रहने वाला व्यक्ति पहली बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। तो इस बात को लेकर भी लोगों में बड़ा जोश है और निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर हम 11 कमल के फूल खिलाने का काम जो है ना जनता करेगी। और निश्चित तौर पर आप 4 तारीख को जब रिजल्ट देखेंगे तो 11 के 11 कमल के फूल आपको खिले हुए नजर आएंगे। आज का जो कार्यक्रम है अपने इंद्री हल्का गांव में आदरणीय अपने कर्णदेव जी कंबोज के साथ मेरा भी आना हुआ है यहाँ पर। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आने वाली 25 तारीख को तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमल के फूल पे पड़े और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी इसलिए बने क्योंकि जो इस काम 10 साल इसने नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो। एक नई बात मैं आपके माध्यम के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी आपको मित्रों दोस्तों, जो अभी नया संकल्प पत्र जो नरेंद्र मोदी भाई ने किया है कि 70 साल से ऊपर चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका 5 लाख का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री होगा और 5 लाख का उसकी पत्नी का उस बुढ़िया के होगा। और बीपीएल के 1,80,000 से जिसका कम है वो 5 लाख पहले से ही है। जो ये कहा करते थे ना भी 15 लाख खाते में आएंगे, तो मित्रों दोस्तों ये 15 लाख तो ऐसी भी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। तो ऐसा महत्वपूर्ण जो विषय मोदी जी ने पूरा करने जा रहा है और बिना पर्ची बिना खर्ची के जो सारे विकास हुआ हरियाणा के अंदर, इस बार जनता में इतना भारी उत्साह है कि आने वाली 24 तारीख को इतनी वोटा पड़ेंगी कि 25 तारीख को इस कांग्रेस का ऐसे सफाया हो जाएगा जैसे गेहूं में मनुष्य हो जाएगा भाइयों दोस्तों। और इस कांग्रेस का तो बिल्कुल इस देश से सफाया होने ही अनिवार्य है। बातें बहुत हैं पर मेरा निवेदन यही है आप चैनल के माध्यम से भाइयों, किसी के चक्कर में नहीं आइयो बिल्कुल भी। और ये कांग्रेस का झूठ का फुलिंदा है। ये बार बार कभी कहते हैं ये तो संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं कुछ कर देंगे, इन्होंने हवाई भेज दिया। ये तरह तरह के अफवाहों से बच करके और आदरणीय संत को भाई मनोहर लाल जी को जिताने का काम करेंगे। यही मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।